हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स नंबर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स। दशमलव संख्याओं के गुणा, मतलब हम दशमलव संख्याएं यदि दो संख्याएं दशमलव में हों तो हम उनका गुणा कैसे करते हैं, आज की वीडियो में यह देखने वाले हैं। तो यदि आपको दशमलव के मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखें। आपको पूर्ण रूप से मल्टीप्लिकेशन दशमलव का आने लगेगा। आज से आपकी पूरी समस्याएं मल्टीप्लिकेशन दशमलव के मल्टीप्लिकेशन में समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखें। यदि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आज से आपको बाद दशमलव संख्याओं के गुणा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर, दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो ये आपके सामने देखिए तीन तरह के गुणा दिए गए हैं जिनको हमें करना है। तो आइए हम इनको बारी बारी से करते हैं और देखते हैं कैसे हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा और यदि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, उसको देखिए और आपको मल्टीप्लिकेशन आने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप जानते हैं 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तियाएँ 15, 15 हो गया। तो हम कितना लिखेंगे 5, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लिकेशन में हमें ध्यान रखना है यदि उसके आगे और अंक है तो हमें पूरा नहीं लिखना है, लेकिन वो अकेले है और अंक नहीं है तो पूरा का पूरा लिख देना है। चूँकि 3 के आगे एक अंक और है 5, इसलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 और एक जो बचा हुआ था हासिल जो हमारा था उसको जोड़ लेंगे तो 5 2 10, 5 दूना 10 और 1 11। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, दशमलव इसमें लगा है लेकिन इसमें नहीं लगा है। तो इसमें लगा है तो कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद। हमेशा राइट हैंड से देखेंगे, वंस प्लस से देखेंगे, इकाई की ओर से देखेंगे, स्थान इकाई के अंक की ओर से देखा जाएगा राइट हैंड से। तो राइट हैंड से देखा जाए तो दशमलव कितने अंक के बाद 1, तो हम यहाँ भी दशमलव लगा देंगे 1 अंक के बाद। तो ये हमारा हो गया 11.5। तो इस प्रकार से करना है। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला देखिए हमारा दोस्तों लिखा है 27.3 गुणे 2.3। इसको इंग्लिश में पढ़ें तो 27.3 इंटू या मल्टीपल बाई 2.3। तो अब दोस्तों हमें इसका मल्टीपल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9। अब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सते 21 के 1। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 बचा हुआ तो हमारा हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार 2 का करेंगे तो 2 तियाएँ 6। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि नियम होता है कि कभी भी हम टेंस को वंश के नीचे नहीं लिख सकते हैं। वंश को वंश के नीचे लिखेंगे, टेंस को टेंस के नीचे लिखेंगे। चूँकि ये हमारा टेंस है इसलिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीपल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो भी हमारा टेंस के नीचे लिखा जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सते 14, तो 14 की यहाँ लिख देंगे 4, चूँकि आगे एक अंक और है इसलिए पूरा नहीं लिखा जाएगा। अब 2 दूना 4 और 1 इसमें बचा था तो हो गया 5। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ ले तो देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 ही हो जाएगा। 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 के हम लिखेंगे 2, क्योंकि आगे 5 है। अगर नहीं होता तो 12 के 12 लिख देते। तो अब 5 और 1 हासिल कितना हो गया 6।
तो ये दोस्तों हमारा आ गया आंसर। लेकिन दोस्तों ये हमारा वास्तविक आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इस संख्या में भी दशमलव लगा है और इस संख्या में भी दशमलव लगा है, लेकिन इसमें से दशमलव नहीं लगा है, इसलिए अभी हमारा आंसर नहीं आया है। तब क्या हम करेंगे? दशमलव लगाएंगे। कितने अंक के बाद लगाएंगे? तो देखेंगे दोस्तों इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? 1 अंक के बाद। अभी हमने आपको बताया किस तरफ से देखेंगे? राइट हैंड से, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से देखा जाए तो कितने अंक के बाद दशमलव? 1। और इसमें कितने अंक के बाद दशमलव? 1। तो 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, तो कुल कितने अंक हो गए? 2 अंक। 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, हमेशा याद रखना है। 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, तो उनको हमें योग कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो हमें जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें दशमलव हमें कितने अंक के बाद लगाना है? 2 अंक के बाद। तो यहाँ लगा देंगे। अब हमारा जाकर आंसर हुआ। अब हमारा आंसर हुआ 62.79, 62.79। तो ये हमारा जाकर आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने लिखा है 463.32 गुणा 4.56। इसको इंग्लिश में पढ़ें तो 463.32 इंटू या मल्टीपल बाई 4.56। तो इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा के नियमों से इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हमेशा किस तरफ से किया जाता है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं गुणा हमेशा हमें राइट हैंड से करना है। तो राइट हैंड से करेंगे तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 छक 12। अब ये लिखेंगे क्योंकि आगे एक अंक और है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18 और 1 19। अब फिर 6 का पहाड़ा 3 बार तो 6 त्रिक 18 और 1 19। अब 6 का पहाड़ा 6 बार तो 6 छक 36 और 1 हासिल 37। अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 और 3 27। तो ये हमारा आ गया। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 दूना 12 के 2, 6 त्रिक 18 1 हासिल 19 और 6 त्रिक 18 1 हासिल 19 और 6 चौक 36 1 हासिल 37 और 6 चौक 24 और 3 27। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब 5 का करेंगे ऐसे। तो 5 का जब करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ क्रॉस भी ऐसे लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो आप ध्यान रहे कि आपको उसके नीचे नहीं लिखना है। तो 5 दूना 10 के 0 यहाँ से लिखा जाएगा, 1 अंक इधर छोड़ देंगे। 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 1 16, 6 पंचे 30 और 1 31 और 5 चौक 20 और 3 23। ये हो गया। अब इसी प्रकार हम इस 4 का करेंगे तो 4 दूना, अब यहाँ 1 अंक और छोड़ देंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 1 अंक छोड़ते चले जाएंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 हासिल 13, 4 छक 24 और 1 हासिल 25 और 4 चौक 16 और 2 18। इतना हमारा आ गया। अब दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जब भी गुणा कर लिया जाता है तो जो प्रोडक्ट उनके आते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ लिया जाए तो देखिए इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उतर जाएगा 2 और 9 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 और 6 15 और 8 23। तो यहाँ लिख देंगे 3 क्योंकि आगे अंक है तो 2 हो जाएगा। 7 और 6 13 और 2 13 2 15 और 2 हासिल 17, 7 और 1 8 और 3 11 और 1 हासिल 12, 2 और 3 5 और 5 10 1 हासिल 11, 8 और 2 10 और 1 हासिल 11, 1 और 1 हासिल 2। तो इतना हो गया। ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि इसमें भी दशमलव लगा है और इसमें भी दशमलव लगा है, लेकिन इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर गलत है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों? दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान देंगे। देखें ऊपर वाली संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है? दाहिने तरफ से देखिए तो 2 अंक के बाद दशमलव है।
नीचे वाली संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो 2 2 कितने हो गए, 4। तो अब जो प्रोडक्ट हमारा आया है, जो गुणनफल आया है, उसमें हम दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ लगा देंगे। हमेशा हमें राइट हैंड के तरफ से देखना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लगा देंगे। अब जाकर हमारा आंसर सही हुआ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर, दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।